तस्वीर अद्भुत है, अलौकिक, आध्यात्मिक है। इसमें सनातन की शक्ति है, भोले की भक्ति है। ये शिव का संसार है, ये शिवलोक है। ये देवों के देव का लोक है, ये महाकाल का महाकाल लोक है। उज्जैन में आज दिवाली मनाई जा रही है। उज्जैन रोशनी से नहाया हुआ है। उज्जैन को आज वो मिल गया जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। महाकाल के सागन के विस्तार के बाद जो भव्य, दिव्य और सुंदर तस्वीर सामने आई, उसे महाकाल लोक का नाम दिया गया। इस महाकाल लोक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल के भक्तों को समर्पित कर दिया। दिव्यता, भव्यता, आध्यात्मिकता के संगम में 4 साल की मेहनत के बाद ये आकार लिया। पहले फेज के बाद अब दूसरे फेज का काम होगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल लोक के फर्स्ट फेज में 15,000 टन के राजस्थानी पत्थर का इस्तेमाल हुआ। महाकाल लोक के प्रथम चरण में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद ये 9 गुना बड़ा हो जाएगा। महाकाल के आंगन को 856 करोड़ रुपए की लागत से 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद 2.8 हेक्टेयर में फैले महाकाल का पूरा एरिया 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। 946 मीटर लंबे कॉरिडोर पर चलते हुए भक्त महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। कॉरिडोर पर चलते हुए भक्तों को बाबा महाकाल के अद्भुत रूपों के दर्शन तो होंगे ही, शिव महिमा, शिव पार्वती विवाह की गाथा भी देखने सुनने को मिलेगी। महाकाल लोक का मुख्य द्वार नंदी है। कुछ आगे भगवान की बड़ी प्रतिमा है। ये नंदी द्वार यहीं से देखे, महादेव को, भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय है तो वो नंदी हैं। ये सबको पता है, अनन्य भक्तों में से एक। तो ये नंदी द्वार, यहाँ पर इसका नाम नंदी द्वार रखा गया है। अलग अलग देखें, खास जो है राजस्थान से जो पत्थर मंगवाए गए हैं, उन पत्थरों को बहुत ही खूबसूरती से जो उड़ीसा और राजस्थान के शिल्पकार हैं उन्होंने उकेरा है। हर पत्थर, हर खंबा, हर स्तंभ अपने आप में बहुत कुछ यहाँ पर समेटे हुए हैं। ये द्वारपाल यहाँ पर बने हुए हैं। नंदी द्वार में प्रवेश करते ही सामने 108 स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर भगवान शिव और नटराज स्वरूप की अलग अलग मुद्राओं को उकेरा गया है। भगवान महादेव, शक्ति समेत भगवान गणेश और कार्तिकेय के चित्र को उकेरा गया है। ये चित्र भी प्रतिमा के स्वरूप में बने हैं और इनमें भी शिव, शक्ति, कार्तिकेय और गणेश की लीलाओं का वर्णन है। द्वार से अंदर की तरफ एंटर करेंगे महाकाल मंदिर जाने के लिए, इस महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लोक के जरिए। तो ये 108 और इन 108 खंभों पर महादेव की अलग अलग जो है आकृतियां यहाँ पर नजर आएगी नृत्य करते हुए, या शिव तांडव करते हुए। आप ये देखें, अलग अलग हर पूरे सब कुछ ऐसा यहाँ पर रखा गया है, सब कुछ ऐसा यहाँ पर रखा गया है, रखने की कोशिश की गई है कि यहाँ का हर पत्थर कहानी बताए।
महाकाल लोक की कल्पना को साकार करना चुनौतियों से भरा था। सबसे बड़ा चैलेंज 800 घरों और उसमें रहने वाले परिवारों को शिफ्ट करने का था। यहाँ स्कूल भी थे, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होने देना था। मंथन के बाद सभी बच्चों को 2 स्कूलों में शिफ्ट किया गया। हर दिन नई चुनौतियां होती थी, कई सामुदायिक मुद्दे थे, उनका भी समाधान करना था। और अब महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार के बाद महाकाल लोक धरती पर देवलोक जैसा आभास करा रहा है। इस परिसर में छोटी बड़ी करीब 200 मूर्तियां हैं जो भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। हम यहाँ पर पहुंचेंगे शिव स्तंभ की तरफ। जी हाँ, ये शिव स्तंभ खास तौर पर बनाया गया है और इसमें तमाम उन बातों का ख्याल रखा गया है बनाते वक्त जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे यहाँ पर उकेरा गया है। आप देखें, सबसे ऊपर फिर वही शिव तांडव करते हुए महादेव की एक बहुत ही खूबसूरत सी आकृति वहां पर आप देख सकते हैं। महादेव को शिव तांडव नृत्य में जब महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, तो ये दरअसल वही दिखा रही है। और इस शिव स्तंभ की खासियत ये है कि चारों तरफ इसमें अलग अलग आकृति यहां पर दी गई है, चारों कोनों में। यहां सामने नागराज को आप देख सकते हैं। इस तरफ आप देखें, भगवान शिव को, महादेव को प्रिय, अत्यंत प्रिय डमरू यहां पर इस वाले हिस्से में आपको नजर आएगा। और इसके ठीक पीछे की तरफ जब हम आएंगे तो महादेव के हाथ में हमेशा अगर कुछ होता है तो वो त्रिशूल होता है। तो ये त्रिशूल इस वक्त ध्यान की मुद्रा में देखिए महादेव को, और उसके ठीक नीचे त्रिशूल को भी आप देख सकते हैं। महादेव को सृष्टि का संहारक माना जाता है। भगवान ने दुष्टों के संहार के लिए 9 बार धरा अलग अलग रूप में अवतार। त्रिपुरासुर का वध करने के कारण त्रिपुरारी कहे गए, तो काल का वध करने के बाद महाकाल के नाम से जगत में विख्यात हुए। महादेव का त्रिशूल, महादेव का डमरू, महादेव के सर पर, महादेव के ताज के तौर पर हमेशा चमकने वाला चंद्रमा यहाँ पर मौजूद हैं, और महादेव के गले से लिपटा रहने वाला वो सर्प भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप देखें किस तरीके से, किस खूबसूरती से तमाम चीजों को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। हरियाली का भी खास तौर पर यहाँ, अब हम कमल सरोवर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कमल सरोवर है। कमल सरोवर पर जहां पर महादेव की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, ध्यान में इस वक्त बैठे हुए महादेव को आप देख सकते हैं। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर अकेला दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। मंदिर आज जैसा दिखता है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। 11वीं सदी में गजनी की सेनापति और 13वीं सदी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के मंदिर ध्वस्त कराए जाने के बाद कई राजाओं ने दोबारा इसका निर्माण कराया। महाकाल लोक के निर्माण के दौरान एक और बड़ी चुनौती था रुद्र सागर की सफाई। रुद्र सागर तालाब को साफ सुथरा बनाने के लिए 40 लोगों ने 1.5 महीने जलकुंभी हटाने के लिए दिन रात एक किया। तालाब के आसपास सीवेज का गंदा पानी गिरता था। तालाब के कायाकल्प के लिए सबसे पहले परेशानी इसमें मिल रहे गंदे नाले थे। 12,000 घरों का सीवरेज रुद्र सागर में गिरता था। तालाब की खुदाई कर इसमें मिल रहे 5 सीवेज पॉइंट्स को बंद करके हाउस होल्ड कनेक्शन कराने की प्रोसेस को शुरू किया गया। सीवरेज को बाईपास कर एक अलग लाइन डाली गई। रुद्र सागर में गिरने वाले नालों का पानी रोका गया। तो अब एक और चैलेंज था कि साल भर इसमें पानी कैसे रहे। रुद्र सागर नालों और बारिश के पानी से ही भरता था। ये पानी गर्मी में सूख जाता था। इसके लिए प्लानिंग की गई और शिप्रा नदी से रुद्र सागर को जोड़ा गया। इन सब के बीच एक पंपिंग स्टेशन बनाया गया। 9 महीने की मेहनत के बाद रुद्र सागर निखर गया। महाकाल लोक में शिव के सबसे बड़े भक्त रावण की भी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, जो शिव के जरिए दशानन के अहंकार को चूर चूर होते दिखाती है। कहते हैं कि महादेव का जो सबसे बड़ा भक्त है वो रावण ही रहा है।
सिर्फ एक अहंकार को अगर अलग कर दिया जाए रावण से, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा भक्त कोई था महादेव का, तो वो रावण ही था। और कैसे इस पूरे दृश्य के जरिए बताने की कोशिश की गई कि जो शक्तिशाली जो है रावण, जब वो कैलाश पर्वत को नीचे से उठाने के लिए उसने हिलाया, तो कैसे महादेव ने सिर्फ अपने एक अंगूठे से, महादेव ने, शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से उसे ऐसा दबाया कि दशानन रावण रसातल में जाने लगा। और ये देखें, ऊपर महादेव को आप देख सकते हैं, नंदी वहां पर मौजूद हैं, शिव पार्वती वहां पर हैं, ऊपर कार्तिकेय भी नजर आ रहे हैं और भगवान गणेश भी वहां पर नजर आ रहे हैं। शिव भोले हैं, दयालु हैं, लेकिन क्रोध आ जाए तो महाकाल हैं। महाकाल लोक में महादेव के नीलकंठ स्वरूप को भी दिखाया गया है, जब शिव ने समुद्र मंथन के दौरान जहर पिया था। समुद्र मंथन को दिखाता हुआ ये खूबसूरत सा दृश्य इस वक्त आपके सामने, जो कि इसी महाकाल लोक का हिस्सा है। कैसे वासुकी के जरिए समुद्र मंथन को यहां पर अंजाम दिया गया। वासुकी के सर की तरफ आप देख सकते हैं असुरों को, और इधर पूंछ वाले हिस्से की तरफ देवताओं को आप देख सकते हैं। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला। और जब विष अमृत के लिए झगड़ा भी वहां पर होने लगा, एक तरफ असुर आ गए, अपना अधिकार जताने लगे, अपना हिस्सा मांगने लगे अमृत में से, और देवता दरअसल असुरों को अमृत देना नहीं चाहते थे। लेकिन विष के बारे में कोई कुछ भी सोचने को उस वक्त जब तैयार न था, तब महादेव ने खुद स्वयं वो आगे बढ़े और कैसे विषपान महादेव ने यहां पर किया। एक समुद्र मंथन में बहुत कुछ निकला था, उसमें से विष भी था, अमृत भी था, और ये विषपान करते हुए महादेव को इस वक्त आप देख सकते हैं। और यहीं से फिर महादेव नीलकंठ कहलाए। महाकाल के इस महाकाल लोक को उनके भक्त मोदी ने शिव भक्तों को सौंप दिया। इसकी दिव्यता, भव्यता शिव भक्तों को अपनी तरफ खींच रही है, और हर तरफ बस बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। तो महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुनवाते हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अपने प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो उनकी विशालता, उनका वास्तु हमें आश्चर्य से भर देता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर, ये विश्व में किसे विस्मित नहीं कर देते। कोणार्क सूर्य मंदिर के तरह ही गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर भी है, जहां सूर्य की प्रथम किरणें सीधे गर्भगृह तक प्रवेश करती है। इसी तरह तमिलनाडु के तंजौर में राजा राजचोल द्वारा बनाया गया ब्रह्मदेवेश्वर मंदिर है। कांचीपुरम में वरदराजा पेरुमल मंदिर है। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर है। बेलूर का चन्नकेशवा मंदिर है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर है। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर है। ऐसे कितने ही मंदिर है। वो बेजोड़ है, कल्पनातीत है, न भूतो न भविष्यति के जीवंत उदाहरण है। शिवम ज्ञानम, शिवम ज्ञानम, इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। इसलिए मैं मानता हूं हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है, भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है। भारत का ये सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर
शिखर पर पहुंचकर विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। वो सर्वाधिपः सर्वदा भी है, अर्थात वो अनस्व और अविनाशी भी है। इसलिए जहां महाकाल है वहां कालखंडों की सीमाएं नहीं है। महाकाल की शरण में विश्व में भी स्पंदन होता है। महाकाल के सानिध्य में अवसान से भी पुनर्जीवन होता है, अंत से भी अनंत की यात्रा आरंभ होती है। काशी जैसे हमारे केंद्र धर्म के साथ साथ ज्ञान, दर्शन और कला की राजधानी भी रहे। उज्जैन जैसे हमारे स्थान खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े शोधों के शीर्ष केंद्र रहे हैं। आज नया भारत जब अपने प्राचीन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है तो आस्था के साथ साथ विज्ञान और शोध की परंपराओं को भी पुनर्जीवित कर रहा है। आज हम एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर खड़े हो रहे हैं। आज भारत दूसरे देशों की सैटेलाइट भी स्पेस में लॉन्च कर रहा है। मिशन चंद्रयान और मिशन गगनयान जैसे अभियानों के जरिए भारत आकाश की वो छलांग लगाने के लिए तैयार है जो हमें एक नई ऊंचाई देगी। इसी तरह आज हमारे युवा स्किल हो, स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स में भी स्टार्टअप, एक चीज नहीं, नए स्टार्टअप के साथ, नए यूनिकॉर्न के साथ हर क्षेत्र में भारत की प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमें भी याद रखना है, ये न भूले, जहां इनोवेशन है वहीं पर रिनोवेशन भी है। हमने गुलामी के कालखंड में जो खोया, आज भारत उसे रिनोवेट कर रहा है। अपने गौरव की, अपने वैभव की पुनर्स्थापना हो रही है और इसका लाभ सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, विश्वास रखिए साथियों, महाकाल के चरणों में बैठे हैं, विश्वास से भर जाइए। और मैं विश्वास से कहता हूं, इसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा। महाकाल के आशीर्वाद से भारत की भव्यता पूरे विश्व के विकास के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी। भारत की दिव्यता पूरे विश्व के लिए शांति के मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी विश्वास के साथ भगवान महाकाल के चरणों में मैं एक बार फिर सर झुका करके प्रणाम करता हूं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं।